जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए कंप्लीट जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके टॉप 10 मैगजीन्स, हाईलाइटेड क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस, चाहे मैं हमीरपुर बोर्ड की बात करूं या फिर शिमला बोर्ड की बात, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने है। भारत में प्रथम डाकघर कहाँ खोला गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों जितनी भी मैगजीन्स 7-8 महीनों में पब्लिश हुई है, हर मैगजीन्स में ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड हुआ है। आपको ये क्वेश्चंस आना चाहिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता। आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा। दोस्तों अगर आप घर बैठे हजारों स्टूडेंट्स के साथ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं तो ये है एचपीजी के हब की टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। लेकिन व्हाट्सएप करते समय फ्री टेस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जरूर मेंशन करें। फ्रेंड्स अगर आप प्रोफेशनल्स के अंडर ये फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, साथ में आपको फुल कोर्स की जानकारी भी मिल जाएगी। अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस है, क्योंकि 1869 पोस्टें हैं, तो आई होप सभी सीरियस होंगे और किसी भी तरह से इस एग्जाम को टैकल करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सांची का स्तूप किसके शासनकाल को निर्धारित करता है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होगा, चाहे मैं मौर्य, कुषाण या फिर सातवाहन या फिर गुप्त काल की बात करूं। लेकिन दोस्तों आपने यहाँ पर मौर्य काल, गुप्त और साथ में मुगल काल, ये तीनों कंसेप्ट अच्छे से लेकर चलने हैं, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने वाले हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौर्य। ठीक है, आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स क्योंकि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो सबसे ज्यादा आपके एमसीक्यूज मांगता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा एमसीक्यूज लगाएगा, जो सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएगा, डेली ऑनलाइन टेस्ट लगाएगा, फुल मॉक लेंथ पेपर अटेंड करेगा, दोस्तों उसी के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे इस एग्जाम को टैकल करने के लिए। ठीक है, अगर आपके माइंड में अभी भी कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है तो व्हाट्सएप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके हिमाचल के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि म्यूजिक, संगीत, बाकी सभी में दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लेकिन दोस्तों इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन से आप ये चीज देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनने वाला है और अभी हाल ही में किस किस को नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिए गए हैं, वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर अभी भी आप स्किप करके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती आपसे हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है अभी ये। बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2001 सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? दोस्तों अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री का सेगमेंट है और आपको आना चाहिए, और ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड भी है अभी, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि थोड़ा सा वाइडली जीके आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। बताइए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता। हमीरपुर बोर्ड यहाँ से वाइड क्वेश्चंस जरूर पूछेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है? दोस्तों इस क्वेश्चन से आप ये चीज क्लियर कर सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में राष्ट्रपति से रिलेटेड पूछा जाएगा, चाहे मैं उसके आर्टिकल्स की बात करूं, उसकी शक्तियों की बात करूं, उसके कार्यकाल की बात करूं, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं। बताइए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रख लेना सभी ने। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए फुल मॉक पेपर लेंथ अटेंड करना चाहते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, व्हाट्सएप कर लेना। डेली ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे मैं कंप्यूटर सेक्शंस की बात करूं या फिर जीके सेक्शंस की बात करूं। चलिए नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होता है? दोस्तों जब भी हम इन टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा आपको गाइडेंस की जरूरत भी होती है, क्योंकि अभी चाहे मैं नासा की बात करूं, इसरो की बात करूं, ठीक है, अभी कौन कौन से
लॉन्चिंग हुई है, ठीक है, स्पेस में, या फिर किस सेक्टर्स में हुए हैं, उनका उद्देश्य क्या रहता है, ठीक है, नासा या फिर इसरो की अभी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, कौन कौन से उपग्रहों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नाम क्या है, उनका काम क्या होगा, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होगा, क्योंकि आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इस टॉपिक से एक चीज क्लियर कर लेना आप, ठीक है। और ये जो प्लेनेट रहते हैं हमारे, ठीक है, इसके कितने यहाँ पे मैं ये चीज कह रहा हूँ कि जो हमारे प्लेनेट हैं, ठीक है, उनकी कितनी सैटेलाइट्स है, कितनी दूरी पर है, ठीक है, सबसे गर्म कौन सा है, सबसे ठंडा कौन सा है, उसका सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो ये चीजें तो बेसिक हैं, ठीक है, ये चीजें बार बार रिपीट होती आई है, लेकिन अब एग्जाम में ही क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो इसरो नासा से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा होता है, ठीक है। बताइए, बुध यानी कि मरकरी, याद रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 3 राज्यों का राज्य दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेंट्रल लेवल के एग्जाम की बात करूं या फिर हिमाचल के एग्जाम की बात करूं, रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करूं, हाईलाइटेड एमसीक्यूज और टॉप 10 मैगजीन्स, सभी में क्वेश्चंस हाईलाइटेड है ये, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चंस के माध्यम से आप टॉपिक्स भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका सही आंसर होगा बी यानी कि जनवरी 21, ठीक है। यानी कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 3 राज्यों का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, याद रख लेना, जनवरी 21, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, राज्य के किस स्थान पर बूढ़ी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल जीके याद होना चाहिए आपको। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि निर्मंड, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चंस पूछा गया आपके हिमाचल के एग्जाम में। नेक्स्ट, भूतनाथ मंदिर कहां पर स्थित है, सभी को आता होगा, इंपॉर्टेंट भी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि मंडी। अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो लाइक जरूर करें, फीडबैक जरूर दें, और किसी भी डाउट क्वेश्चन के लिए व्हाट्सएप करें। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हिमाचल के किस क्षेत्र में झिंड फुंक या फिर जिंड फुंक भी कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रकार की विवाह परंपरा मौजूद है। दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड तो होगा, लेकिन मैरिज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। यानी कि टाइप्स आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ का है, किस टाइप का है, ठीक है। तो यानी कि स्किप नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस देख लीजिए, टॉपिक्स देख लीजिए। सी, कांगड़ा एंड चंबा। अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशंस करनी है और किसी भी तरह से इस एग्जाम को फिक्स करना है अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि 1869 पोस्टें हिस्टोरिकल वैकेंसीज हैं, इसके बाद ऐसी पोस्टें नहीं देखने को मिलेंगी, तो जो हो गया वो हो गया, जिसको सरकारी नौकरी लग गई उसको लग गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सूरजताल झील किस जिले में स्थित है, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाहौल स्पीति। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, और जिन्होंने कंप्यूटर के लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। जीके की जैसे ही कंप्लीट सीरीज हम डिस्कस कर लेंगे, कंप्यूटर के जो टॉपिक वाइज सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कोर्सेज ज्वाइन करने पर आप ये चीजें पहले ही क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कुल्लू में मलाना किस लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट, सभी को आता होगा आई होप। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। चलिए नेक्स्ट, भाग सी यानी कि राज्य बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया था। दोस्तों हिमाचल का एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्जाम में होगा, स्किप नहीं होना चाहिए टॉपिक, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 जुलाई 1954। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूरी नहीं कि बिलासपुर का हो, कुछ भी हो सकता है, चंबा का पूछा जा सकता है, कांगड़ा का पूछा जा सकता है, आपको सभी क्लियर करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जलोड़ी दर्रा किस जिले में स्थित है, हिमाचल का ज्योग्राफी अच्छे से रीड करके जाना है, पासेस वगैरह अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुल्लू। अब दोस्तों आपने क्या करना है, एचपीजी की आपकी टीम को व्हाट्सएप करना है, ठीक है। फ्री टेस्ट की डिटेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है, फुल कोर्स आप प्रोफेशनल्स के अंडर ज्वाइन कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल फिक्स करने के लिए। फॉर मोर डिटेल व्हाट्सएप नाउ, और डाउट क्वेश्चंस क्वेरीज के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी भी कोई भी डाउट्स हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तब भी व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि आपके लिए ये पोस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एक ऐसा एग्जाम है जो आपकी नीड्स और ड्रीम्स को तो पूरा करेगा, लेकिन सबसे पहले प्रमोशंस भी आपको देगा, ठीक है।
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिलहाल दोस्तों इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।